एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकुर द्विवेदी और आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जब आप गाड़ी परचेस करने जाते हैं तो आपका बजट समथिंग अराउंड 7 to 8 लाख स्ट्रेच हो जाता है। उस बजट में आपको एक हैचबैक भी मिल जाती है और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी मिल जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके यूजेस के हिसाब से आपको हैचबैक लेनी चाहिए या फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक हैचबैक का टॉप वेरिएंट लेने जाते हैं तो वो समथिंग अराउंड आपको 7 to 7.5 लाख रुपीज़ पड़ता है और उसी प्राइस रेंज में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी भी स्टार्ट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको अपने बजट के हिसाब से, अपने यूजेस के हिसाब से कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। क्या आपको एक हैचबैक लेनी चाहिए जिसको आप डेली यूज़ कर सकें, या आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी चाहिए। जो भी आपके यूजेस होंगे या आपका बजट जैसा भी है उस हिसाब से मैं आपको इन दोनों गाड़ियों के बीच में जो भी डाउट है वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये अपना नया चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट अवर चैनल। आपको किसी भी कार्स या बाइक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हैचबैक सेगमेंट्स की बात करूं तो हैचबैक सेगमेंट में आपको मिल जाएगी टाटा टियागो, मारुति स्विफ्ट, मारुति बलेनो, hyundai की सेंट्रो, रेनॉल्ट क्विड। इस टाइप्स की जो कार्स हैं ये सब हैचबैक सेगमेंट में आती है, जो कि अगर आप एक हैचबैक कंसिडर करना चाह रहे हैं तो आपको ये गाड़ियां जरूर आप देखे होंगे या आप देखने जा रहे होंगे। और अगर मैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बात करूं तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आ जाती है टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, फोर्ड इकोस्पोर्ट और महिंद्रा एक्सयूवी 300। ये जो सेगमेंट है ये है कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट। तो मैंने आपको दोनों टाइप की गाड़ियां बता दी, हैचबैक्स कार बता दी हैं और कॉम्पैक्ट एसयूवीज बता दी हैं। और आप में से बहुत लोगों को ये भी डाउट होगा कि क्या एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में वो सारी कैपेबिलिटीज होती है जो एक प्रॉपर एसयूवी में होनी चाहिए। तो उसका जवाब है ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसमें डिफरेंस एज अ हैचबैक या सेडान बस इतना ही डिफरेंस होता है कि उसके टायर्स बड़े होते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज कर दी जाती है। मतलब आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जमीन से जो डिस्टेंस रहता है वो ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं उसको, वो बढ़ा दी जाती है। तो और एक प्रॉपर एसयूवी जो होती है उसमें 4x4 मोड्स होते हैं, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स होते हैं। मतलब अलग अलग टेरेंस में ड्राइव करने के लिए आपको उसमें मोड्स दिए जाते हैं, जैसे स्नो मोड हो गया, सैंड मोड हो गया। आपको रेनी सीजन में चलना है तो उसके मोड्स होते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है जो कि प्रॉपर एसयूवी होती है। तो जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एसयूवी। आप प्रॉपर एसयूवी जैसे 4x4 आपको माउंटेन टेरेन में ड्राइव करना है तो वो आप इन गाड़ियों से नहीं कर सकते। इन गाड़ियों से आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, जैसे खराब पैचेस आ गए रोड में तो उस टाइप में आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी इन कॉम्पैक्ट एसयूवी। बट अगर आप एक प्रॉपर ऑफ रोडर जा रहे हैं तो वो कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं बनी है, मतलब उनकी वो कैपेबिलिटीज नहीं होती है। नॉर्मल ऑफ रोडिंग से आप उसमें कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर एसयूवीज की मैं बात करूँ तो सफारी आती थी, अभी फॉर्च्यूनर है, फोर्ड एंडेवर है, ये है प्रॉपर एसयूवीज। मतलब इनमें इनकी आप चीज़ें देखेंगे तो इनकी टेक्नोलॉजीज भी अलग यूज़ की गई हैं। इनमें प्रॉपर ड्राइविंग मोड्स आते हैं और वेरियस फैक्टर्स होते हैं प्रॉपर एसयूवीज के। एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी इज नॉट अ प्रॉपर एसयूवी, है ना। तो वो डिफरेंस यहीं पे आ जाता है प्रॉपर एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी में। तो सबसे पहले अगर मैं लुक्स एंड डायनामिक्स की बात करूं तो लुक्स के हिसाब से अगर आपको एक बोल्ड लुक पसंद है गाड़ी में, अगर आपको एसयूवी स्टांस वाली गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है तो आपको डेफिनेटली कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना चाहिए। अगर मैं डायनामिक्स की बात करूं तो डायनामिक्स के हिसाब से कॉम्पैक्ट एसयूवी में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती है, अराउंड 200 mm कॉम्पैक्ट एसयूवीज की ग्राउंड क्लियरेंस होती है। तो उसमें दिक्कत ये आ सकती है आपको कि उसमें बॉडी रोल थोड़ा बहुत रहता है। कॉम्पैक्ट एसयूवीज में कुछ कार कंपनीज में जैसे फोर्ड इकोस्पोर्ट में बॉडी रोल बहुत कम है, ना के बराबर है। बट ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मतलब जिनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, उसमें बॉडी रोल आपको थोड़ा बहुत मिलेगा ही। तो डायनेमिक्स के हिसाब से हैचबैक आपको कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपको फास्ट ड्राइवर है, आप फास्ट ड्राइव करते हैं, आपको अच्छी डायनेमिक्स चाहिए, आपको कॉर्नरिंग पे गाड़ी स्टेबल हो ये चाहिए, तो आपको एक हैचबैक कंसिडर करनी चाहिए इंस्टीड ऑफ बाइंग अ कॉम्पैक्ट एसयूवी। और अगर आपको एक लुक्स पे ज़्यादा ध्यान जाता है, लुक्स गाड़ी के अच्छे होने चाहिए, मतलब बोल्ड लुक होने चाहिए, तो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी कंसिडर करनी चाहिए। और फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स तो कॉम्पैक्ट एसयूवी और हैचबैक सेगमेंट में दोनों में लगभग सेम ही फीचर्स आते हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी में बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको अगर मैं बाहर से ओवरऑल लुक की बात करूँ तो उसमें टायर्स बड़े साइज़ के मिलते हैं, अराउंड 16 to 17 इंचेस के टायर्स आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलते हैं।
ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से ख़राब रास्तों पर आप आराम से ले जा सकते हैं। तो अगर आपका ड्राइविंग ख़राब रास्तों पर ज़्यादा होती है तो नो डाउट आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी ही कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो अगर आप एक हैचबैक परचेस कर लें और बाद में आगे चल के आपको ख़राब रास्तों पर ट्रैवल करना पड़ता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो। तो क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में काफ़ी सारे अपने खुद के बेनिफिट्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि बॉडी रोल होता है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, बट ऑफ रोड करना है अगर आपको ये ख़राब रास्तों पे चलना है तो कॉम्पैक्ट एसयूवी काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको मैंने बता दिया हैचबैक। अगर मैं एग्जांपल दूँ सेंट्रो का, तो सेंट्रो एक कंसिडरिंग एज ए हैचबैक तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम रहती है। तो उस हिसाब से ऑफ रोडिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, जो कि आपको किसी भी एसयूवी में नहीं आएगी। जैसे मारुति ब्रेजा की मैं अगर बात कर लूँ तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, अराउंड 200 mm है। तो आपको ऑफ रोड करने में भी कोई दिक्कत नहीं फेस होगी। टायर्स बड़े होते हैं, 16 इंचेस के टायर्स होते हैं। एंड अगर सेंट्रो टाइप की गाड़ी में बात करूँ मैं, सेंट्रो कंसिडरिंग एज ए हैचबैक, तो उसमें 14 इंच 15 इंच से ज़्यादा टायर्स आपको नहीं मिलते। सेंट्रो में तो 14 इंचेस के ही टायर्स मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द स्पेस मैनेजमेंट, अगर मैं स्पेस मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी और हैचबैक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में, दोनों ही सेगमेंट की गाड़ियों में आपको रियर सीट फोल्ड कर सकते हैं। जैसे सिडैन में हम रियर सीट जो होती है उसको आप फोल्ड करके बूट स्पेस अपना इंक्रीज नहीं कर सकते, जो कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में कर सकते हैं और हैचबैक में भी कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आप अपनी सीट को फोल्ड कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों गाड़ी सेम है, बट बूट स्पेस में डिफरेंस जरूर आ जाएगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी एज कंसिडरिंग एज देयर साइज बड़ी होती है गाड़ी की, तो उस हिसाब से बूट स्पेस अगर आप सीट फोल्ड भी करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलेगी। ओवरऑल कैबिन स्पेस की भी वही बात होती है कि अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, कोई एसयूवी स्टांस वाली गाड़ी है, तो उसमें आपको स्पेस अंदर इंटीरियर में ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो नो डाउट आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जाना ही चाहिए। और अगर आपको डेली कम्यूट करनी है, गाड़ी को डेली रन में लेना है, तो आपको हैचबैक लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, वो कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से आप कहीं पे भी उसको पार्क कर सकते हैं, टर्न लेने में आसानी होती है। तो डेली यूज़ करना है तो आप सेंट्रो जैसी गाड़ियाँ ले सकते हैं। और अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो मेंटेनेंस नो डाउट हैचबैक में कम मिलेगी, क्योंकि उसके इंजन छोटे साइज़ के होते हैं, अराउंड 1000 सीसी 1200 सीसी के इंजन होते हैं हैचबैक्स में। तो आपको मेंटेनेंस की हिसाब से अगर आप लेके चल रहे हैं तो मेंटेनेंस आपको हैचबैक में कम मिलेगी। और एसयूवी, अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत 19-20 की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसके इंजन साइज़ बड़े होते हैं। 1.5 लीटर 1500 सीसी के इंजन आते हैं उसमें, पेट्रोल डीजल आप दोनों देख लें लगभग उतने ही इंजन आते हैं, और उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग यूज़ होती है। तो मतलब सिंथेटिक ऑयल अगर आपको डालना पड़ सकता है, एंड कुछ कार्स में ऐसा करके आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप वो भी अपने माइंड में लेकर के चल रहे हैं तो आपको हैचबैक लेनी चाहिए। नाउ अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आपको अच्छी विजिबिलिटी चाहिए, मतलब आपको आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और आपको अच्छी विजिबिलिटी चाहिए, तो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, आपको बोनट आराम से दिखता रहता है। हैचबैक में ये दिक्कत नहीं है कि आपको विजिबिलिटी कम मिलती है, बट आपको जो, अगर आपको बोनट देखना पसंद है, आप चाहते हो कि गाड़ी का कॉर्नर एंड जो दोनों बोनट के एंड होते हैं वो आपको दिखें, तो वो उस केस में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी ही लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको टर्न्स लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो वो एसयूवी पे, कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जाएंगे तो उनको क्लियरली विजिबल रहेगा, दोनों एंड जो हैं, बोनट के एंड जो होते हैं वो आपको क्लियरली विजिबल रहेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप कॉम्पैक्ट एसयूवी देखिएगा अपने लिए, अगर आपको विजिबिलिटी से रिलेटेड इशू फेस होता है तो, क्योंकि उसमें आपको बोनट दिखता रहेगा। हैचबैक में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बोनट नहीं दिखता है, थोड़ा आइडिया, आप गाड़ी जब चलाएंगे तो उसमें आइडिया लग जाता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था कुछ विजिबिलिटी का केस। एंड नाउ अगर मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी वर्सेस हैचबैक की सस्पेंशन क्वालिटी की बात करूं तो नो डाउट आपको सस्पेंशन कॉम्पैक्ट एसयूवी में अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसमें जो गैप रहता है व्हील्स और उसके आपके फेंडर के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। सस्पेंशन का प्ले काफ़ी अच्छा रहता है, इसीलिए उन गाड़ियों को ऑफ रोडिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप सस्पेंशन क्वालिटी के हिसाब से देख रहे हैं तो जैसे टाटा नेक्सॉन हो गई, मारुति की ब्रेजा हो गई, इन सब में आपको सस्पेंशन थोड़ी अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, इंस्टीड ऑफ बाइंग एज अ हैचबैक। हैचबैक की जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो काफ़ी कम रहता है, मतलब जो गैप होता है ना व्हील्स और फेंडर के बीच में, वो काफ़ी कम होता है, तो उसमें सस्पेंशन प्ले उतना अच्छा नहीं होता है। तो ओवरऑल एज अ कंफर्ट की मैं बात करूँ तो कंफर्ट, आपको सस्पेंशन का कंफर्ट जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी में अच्छा मिल जाएगा। तो उस केस में अगर आप देख रहे हैं तो कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जा सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम सब अपने दिमाग में रखते हैं, वो है माइलेज। कि अगर आप डेली रन कर रहे हैं तो आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए,
एंड अगर आप ओकेजनली चलते हैं तो आपको माइलेज की ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आप डेली रन ज़्यादा कर रहे हैं, माइलेज आपको अच्छा चाहिए, तो अगर आप डीजल देख रहे हैं तो आपको नो डाउट आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं डीजल में। एंड अगर आप पेट्रोल देख रहे हैं तो आपको हैचबैक पे ही जाना चाहिए, क्योंकि हैचबैक इंजन का साइज़ छोटा रहेगा, गाड़ी कॉम्पैक्ट रहेगी, थोड़ी लाइट वेट रहती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो आपको माइलेज उसमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप डेली रन कर रहे हैं तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप हैचबैक ही लेना। एंड अगर आप ओकेजनली चलते हैं, मतलब मंथ में एक बार दो बार आप गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, तब आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले सकते हैं जब आप पूरी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो। और अदरवाइज आप डेली कम्यूट कर रहे हैं तो हैचबैक आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपको मारुति की कोई हैचबैक चाहिए, लाइक आपको वैगन आर देखनी है, तो उसका मैंने वॉक अराउंड रिव्यू किया हुआ है, वो आपको ऊपर आई बटन में लिंक में आ रहा होगा। तो ये था कुछ कंपैरिजन वीडियो हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी का। एंड अगर आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए, मतलब आपको एक हैचबैक चाहिए जिसका एसयूवी स्टांस हो, मतलब आपको दोनों चीज़ एक ही गाड़ी में चाहिए, तो आप एस्प्रेसो भी देख सकते हो, जो कि काफ़ी कम बजट में आ जाती है। अराउंड 5 लाख आपको ऑन रोड टॉप मॉडल उसका मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट आपके माइंड में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लें, तो जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकें। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको डेली कम्यूट करना है, डेली रन है आपका, मतलब आप कार में अकेले या 2 लोग ट्रैवल करते हैं, और आपका जो रूट है जहां आप चलते हैं वो अच्छी सड़क है, मतलब रोड अच्छी है, उबड़ खाबड़ नहीं है, खराब रास्ते नहीं है, तो आप हैचबैक आराम से कंसिडर करें। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप हैचबैक कंसिडर करें। और कॉम्पैक्ट एसयूवी आप तब कंसिडर करें जब आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, ड्राइविंग कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, और ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी पड़ती है तो आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले सकते हैं। अगर आपको जो ओवरऑल डिज़ाइन है गाड़ी की, आपको बोल्ड डिज़ाइन पसंद है, आपको एसयूवी स्टांस वाली गाड़ी चाहिए, तो आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले। अदरवाइज डेली कम्यूट करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय अ हैचबैक इंस्टेड ऑफ अ बिग कार लाइक सिडान। और कॉम्पैक्ट एसयूवी से भी बेटर वही रहता है कि आप एक हैचबैक ले लें और उससे आप डेली यूज़ कर सकते हैं गाड़ी का। और अदरवाइज फैमिली यूज़ करना है, आपको कभी कभी चलना है, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी भी ले सकते हैं। उसमें माइलेज की भी कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब डिफरेंस नहीं आता है माइलेज में। आप हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करेंगे, अगर आप डेली कम्यूट करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत मतलब डिफरेंस पता चलेगा। अदरवाइज उतना कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है दोनों ही गाड़ियों में। अगर आपको एक हैचबैक सिटी में 14-15 का माइलेज दे रही है, तो कॉम्पैक्ट सेडान सिटी में आपको 12-13 का देगी। अराउंड 2 to 3 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आता है दोनों गाड़ियों में। तो ये था कुछ कंपैरिजन वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और आपके पास कौन सी कार है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है कि आप कुछ और नई कार परचेस करना चाह रहे हैं, या कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डाउट है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे फ्लैश हो रही है, आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स मुझसे ले सकते हैं। तो ये था कुछ कंपैरिजन वीडियो कॉम्पैक्ट एसयूवी वर्सेस हैचबैक का। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास कौन सी गाड़ी, तो मेरे पास है टाटा सफारी 2009 मॉडल। तो उसका मैंने लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू भी किया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, और अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। टिल देन, जय हिंद।